आप सभी का स्वागत है आज के सक्षम सोसाइटी के हाउ टू फाइंड अ गुड जॉब के सेशन में। और जैसा कि आप कोई करियर ढूंढ रहे हो, आप किसी करियर में एडवांस करना चाहते हैं या कोई जॉब ढूंढ रहे हो मार्केट में, या आप कुछ ऐसी जॉब चाहते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी और आपके क्वालिटीज क्वालिफिकेशन सूट करे, तो हम कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज की बात करेंगे जो आपको, या उन टिप्स की बात करेंगे जो आपको मार्केट में आसानी से जॉब या आपके उपयोगिता के अनुसार जॉब ढूंढने में हम आपकी सहायता कर सकें। सो सेशन हम इसी की बात करने वाले हैं, और इस सेशन को साथ में जो स्पीकर रहेंगे वो है निश्चय मिस्टर निश्चय बुद्धि राजा। एंड हमेशा तरह हमारी प्रेसिडेंट ज्योतिका मैम उनसे कुछ पूछेंगे, जिससे आप रूबरू होंगे कि आप कौन सी वो टिप्स और स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं मार्केट में अच्छी जॉब पाने के लिए। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगा विक्की गौतम को फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेस स्पीकर एंड आवर प्रेसिडेंट। विक्की, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। सर, हेलो एवरीवन। सॉरी, मैं विक्की की बात कर रहा हूँ अभी। विक्की, विक्की गौतम। ओके, मैं इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। सो I'm going to introduce today's speaker, Nishchay Budhiraja. Nishchay Budhiraja completed schooling from BBPS Dwarka Secure in 96.8% class 12. He graduated in chemical engineering from IIT Roorkee and went on to complete an MBA from IIM Kolkata, achieving a perfect 100 percentile at the All India topper in the CAT exam. He gained significant experience as an associate with McKinsey and Co, working for 3 years across Japan and India. Following this, he contributed to global market initiative at Zomato for 1.5 years. And now I'm going to introduce our president, Mrs. Jyotika Kalra ma'am. Ms. Jyotika Kalra is an advocate, Courts of Supreme Court of India. She was a member of National Human Rights Commission. She is president of Saksham Roga Society and is committed to the cause of knowledge and skill development of youth. So now I'd like to request our president to start the session. थैंक यू अभिषेक एंड थैंक यू निश्चय फॉर ज्वाइनिंग। आई एम सॉरी, मैं कहीं बाहर हूँ इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पा रही, थोड़ा नेटवर्क का इशू है, मतलब बाहर हूँ कहीं पे। पर निश्चय बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी रिक्वेस्ट को माना और सक्षम रोजगार सोसाइटी के इस सेशन को लेने के लिए आप तैयार हुए। आपके प्रोफाइल से तो मैं पहले से भली भांति परिचित हूँ, पर आज फिर से जब सुन रही थी तो मन में बड़ी खुशी हो रही थी कि ऐसा ऐसा प्रोफाइल भी होता है, मतलब इतना दमदार प्रोफाइल भी किसी का हो सकता है, तो वो निश्चय बुद्धि राजा है। और निश्चय मतलब आज अपने देश की हम बात करें तो एक अजीब सी डिफिकल्ट सी सिचुएशन है, विकट परिस्थिति मैं कहूंगी कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही और हमारे सामने ऐसी बहुत सी घटनाएं आती हैं। अभी मैं यूपी पुलिस का कल का यह खबर सुन रही थी, तो एक भर्ती के लिए, मतलब एक पोजीशन के लिए 80 लोग वहां पे उपलब्ध थे, मतलब 60,000 की शायद वैकेंसी थी और 5 लाख लोग वहां पर थे। इसी तरह एक से क्या अनेक उदाहरण मिलते हैं कि जहाँ पे 1000 नौकरियां हैं तो 50,000 लोग हैं। और जहां तक यूपीएससी की बात है, सिविल सर्विसेज जिसे कहते हैं, उसका तो आंकड़ा बिल्कुल ही अजब है। 1000 लोगों पे एक व्यक्ति को यूपीएससी में नौकरी मिलती है। इतनी नौकरी की मारामारी है। और साथ साथ जो हमारी जब लोगों से बातचीत होती है, क्योंकि हम ये डेवलपमेंट सेक्टर या सोशल सेक्टर में काम करते हैं, तो एम्प्लॉयर्स को हमेशा ये लगता है कि काम करने लायक लोग उनको नहीं मिल पा रहे। उनको लगता है कि एम्प्लॉयज के पास बेसिक स्किल्स नहीं है, उनको बातचीत करनी नहीं आती, लिखित में बातचीत करनी नहीं आती, बोलकर बातचीत करनी नहीं आती, मतलब कम्युनिकेशन की बहुत जबरदस्त कमी। और समय पर काम पर नहीं आते, जल्दी नौकरी छोड़ देते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट या पृष्ठभूमि के साथ हम आज आपसे आपके विचार जानना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि जितने पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया वो सभी युवा लोग हैं और सभी की मन में ये इच्छा है कि वो एक अच्छी नौकरी पा सके। तो उस पृष्ठभूमि के साथ मैं आपसे पहला सवाल पूछना चाहूंगी कि पहले तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ जर्नी को इन हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कीजिए कि आपकी स्कूल की पढ़ाई कैसी रही, फिर कैसे आपको करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लेते थे, और आपकी आईएम तक की जो जर्नी है, जो यात्रा है, वो एक बार हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करें। ओवर टू यू अभी निश्चय।
थैंक यू सो मच एंड मेरा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ पर हूँ और मैं आप लोगों को एड्रेस कर पा रहा हूँ। आप लोगों की अगर थोड़ी सी भी सहायता हो पाए, थोड़ी मदद हो पाए, यही चाहते हैं हम तो। मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूँ तो मैं दिल्ली से हूँ। मेरे पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दिल्ली से है। मैंने स्कूलिंग शुरू करी बाल भारती द्वारका से, जहाँ पर मैं बचपन से 12वीं तक पढ़ा। वहाँ पर मैंने पढ़ाई भी करी, साथ साथ बहुत चीज़ें सीखी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करी, खेल कूद में पार्ट लिया। पढ़ाई के साथ साथ जो और चीज़ें होती हैं, कंपटीशन होते थे, चाहे वो डिबेटिंग हो, चाहे कुछ लिखने का कंपटीशन हो, चाहे कुछ बोलने का हो, उस सब में भी स्कूल वालों ने बहुत प्रोत्साहित किया, घर वालों ने किया। तो उस सब में भी मैंने बहुत हिस्सा लिया, कुछ जीता कुछ हारा, लेकिन बहुत कुछ किया। 10th के बाद मैंने साइंस ले ली, 11वीं 12वीं में साइंस पढ़ी, इंजीनियरिंग की तैयारी करी, आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, आईआईटी का एग्ज़ाम क्लियर हुआ। उसके बाद मैं आईआईटी रुड़की पढ़ने चला गया, जहाँ से मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी। 2012 से 16 मैंने रुड़की से केमिकल इंजीनियरिंग करी। 2016 में वहाँ से मैं निकला तो मैंने एमबीए की तैयारी करी। मुझे था कि मुझे एमबीए करना है, अगर मेरा पहली बारी में क्लियर हो जाएगा तो मैं सीधा एमबीए करने चला जाऊँगा नौकरी करने से पहले। 2016 में ही मेरा एमबीए क्लियर हो गया और मैं आईआईएम कलकत्ता चला गया। 2016 से 18 मैंने आईआईएम कलकत्ता से पढ़ाई करी। उसके लिए मैंने कैट दिया था, कैट में मेरे 100 परसेंटाइल आए, मैंने मेहनत करी। तो फिर मैं आईआईएम कलकत्ता गया, वहाँ 2 साल पढ़ाई करी। 2018 के बाद फिर मैंने पहली अपनी नौकरी शुरू करी, जो कि मैकेंजी में थी। पूरी स्कूल लाइफ में भी मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं करता था, और चीज़ें भी करता था। और पढ़ाई को लेकर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि पढ़ना तो ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ नंबरों पे फोकस नहीं होना चाहिए। हमेशा से मुझे सिखाया गया कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आप समझिए हर चीज़ का क्यों समझिए, क्यों करना है, क्यों समझना है। एंड वो अप्रोच अगर आप पूरी लाइफ में रखेंगे, तो चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो नौकरी हो, आप आगे हमेशा सक्सेसफुल होंगे। सो निश्चित मेरा अगला सवाल है, आप प्लीज अगर माइंड ना करें, थोड़ा सा आपके पर्सनल नौकरी के साथ मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा अनुभव कहता है कि हम सबको इतना पता नहीं कि आईआईएम कलकत्ता क्या है, आईआईटी रुड़की क्या है। तो आपकी मतलब जो आपकी तनख्वाह है या सैलरी है, अगर आप माइंड ना करें, अगर वो बताते हैं तो एकदम से समझ में आता है कि वो व्यक्ति की क्या मतलब क्या उसकी औकात है। मतलब एक लेमैन के लिए हमारे बच्चे भी जो पार्टिसिपेंट्स भी हैं यही एस्पायर करते हैं कि हम ज्यादा तनख्वाह लें। तो आप वो अपना जो वर्क लाइफ है कि कहाँ कहाँ आपने काम किया, हमने आपके इंट्रोडक्शन में भी सुना, और क्या आपका प्रोफाइल रहा, और वही कि कितनी आपकी सैलरी है मतलब समझने के लिए कि क्या आपका प्रोफाइल है। हाँ जी, तो अभी तो मैं गुड़गांव में हूँ, ब्लिंकिट में हूँ। अभी की मेरी सैलरी साल की 50-60 लाख के आसपास आप मान सकते हैं। हम्म। उसमें और होती रहती है बढ़ोतरी ऊपर। बिलकिट का भी थोड़ा सा बता दें, क्या काम करती है कंपनी आपकी। तो ब्लिंकिट जो है, जैसे आपने सुना होगा जोमेटो करके एक कंपनी है जिससे आप खाना मंगा सकते हैं। तो ब्लिंकिट एक कंपनी है जिससे आप अपने घर का रोज़ाना सामान मंगा सकते हैं, और वो आपको 10 मिनट में आपके घर पे डिलीवर करके जाते हैं सामान। जैसे कि आपको अगर अभी सब्जी चाहिए, दाल, आटा, चावल, दूध कुछ भी चाहिए, आप मोबाइल की एप्लीकेशन से ऑर्डर कर सकते हैं कि मुझे 1 लीटर दूध ला दीजिए। वो आपको 10 मिनट में आपके घर पे 1 लीटर दूध आ जाएगा। ऐसे ही आप कुछ भी सामान मंगवा सकते हैं, जो 10 से 15 मिनट में आपके घर पे कंपनी लाके दे देगी आपको। तो निश्चय हम थोड़ा शुरुआत से जाते हैं, क्योंकि नौकरी, अच्छी नौकरी कैसे पाए हमारा सब्जेक्ट था। हम्म। पहली बात है कि किस स्टेज पर बच्चों को और या उनके पेरेंट्स को ये सोचना शुरू करना चाहिए कि भविष्य में वो कैसा काम करेंगे, कैसी नौकरी करेंगे। तो वो कौन सा सही समय है जब ये हमें इसके ऊपर विचार करना चाहिए। आज की डेट में मुझे लगता है कि बच्चों को भी बहुत नॉलेज हो गई है, तो 10वीं के बाद से ही बच्चे सोचते हैं, और सोचना भी चाहिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है। ताकि जब उनके पास पहला पड़ाव आता है कुछ चुनने का, कि 11वीं में मुझे आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, या आगे क्या करना है, तो तभी से थोड़ा सा कि आपकी रुचि किस तरफ है, किस तरीके का आप काम करना चाहते हैं, तभी आपको 10वीं में शुरू कर देना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ या क्या करना चाहती हूँ। उसके हिसाब से आप फिर आगे की अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। आप पढ़ाई के सिवाय जो चीज़ें कर रहे हैं, आप उनके बारे में सोच सकते हैं कि मैं और क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो तभी से आपको थोड़ा-थोड़ा एक बार आइडिया लगा लेना चाहिए कि यार इस टाइप का मैं कुछ काम कर सकता हूँ, इस टाइप का कुछ काम कर सकती हूँ। चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो अपना कुछ काम हो, चाहे वो कुछ भी हो। बट तभी से आपको थोड़ा सोचना शुरू कर देना चाहिए मेरे हिसाब से।
और निश्चय अगला सवाल ये आता है कि जैसे अलग अलग स्ट्रीम्स की हम बात करते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तो हम एक एक करके आपसे जानना चाहेंगे कि कॉमर्स से जो लोग पढ़ाई करते हैं 11वीं 12वीं में या आगे, तो किस किस प्रकार के नौकरियों के अवसर उनके पास उपलब्ध हैं, कैसी कैसी नौकरियां वो कर सकते हैं? देखिए, कॉमर्स के बाद तो आज की डेट में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत नौकरियां हैं। चाहे अगर आप बीकॉम करते हैं तो आप किसी भी कंपनी में, कॉर्पोरेट कंपनी आती है, आपको अच्छी नौकरी देगी वो बीकॉम में, क्योंकि आपको कॉमर्स का आइडिया है, आपको थोड़ा बहुत टैक्स का आइडिया है, पैसे कैसे संभालने हैं, आपको वो पूरा नॉलेज है। तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आगे आप अच्छी नौकरी कर सकते हैं। आप अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। आप अगर प्रोफेशनल डिग्री करना चाहें तो आप सीए भी कर सकते हैं। जिनको लॉ करने का शौक है तो आप लॉयर भी बन सकते हैं। जिसको और पढ़ाई करनी है वो उसके आगे एमकॉम कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं आप, और रिसर्च में जा सकते हैं। तो कॉमर्स के बहुत नौकरियां, जैसे कि आपने अमेजोन का नाम सुना होगा, आपने फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा, आपने जोमेटो का नाम सुना होगा। इन सबको भी कॉमर्स के लोग चाहिए। आपने जो कोरियर करते हैं, जो लॉजिस्टिक्स की कंपनी है, जो सामान भारत के एक कोने से दूसरे कोने भेजती हैं, उनको भी आज की डेट में कॉमर्स के लोग चाहिए। आप बड़ी से बड़ी कंपनी की बात करें, चाहे गूगल की बात करें, उनको भी आज की डेट में कॉमर्स के लोग चाहिए। आपको अगर क्रिएटिव हैं, आप थोड़े, आप एडवर्टाइजमेंट में जाना चाहते हैं, आप ऐड बनाना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, सबको चाहिए। तो आप कुछ कॉमर्स के बाद बहुत अपॉर्चुनिटी है बिजनेस से रिलेटेड। आप बहुत कंपनी में नौकरी कर सकते हैं, अपना कुछ कर सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, कॉमर्स लेक्चरर बन सकते हैं। तो आप ये सब कुछ और कर सकते इसी तरह फिर थोड़ा साइंस विज्ञान की जो पढ़ाई करते हैं, उसके आगे क्या फ्यूचर में किस किस प्रकार की नौकरियां उपलब्ध हैं या क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उस पे हैं। भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। तो साइंस के बाद देखो, दो चीज़ें तो आई थिंक आज के बच्चों को सबको पता है कि या तो इंजीनियरिंग कर लो या डॉक्टर बन जाओ। तो ये दोनों तो बिल्कुल हैं, बट इसके बाहर भी बहुत चीज़ें हैं। जैसे कि आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, आप नर्स बन सकते हैं। आप मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट का कोर्स कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ लोगों को पता होगा, अगर आप लाल पैथ लैब गए या स्टार लैब गए, आप अपना एक टेस्ट करवाने गए, कोई चाहे ब्लड टेस्ट हो, चाहे कैट का टेस्ट हो, कुछ भी, आप बीमार हुए, डॉक्टर ने बोला कि टेस्ट करा के आओ, आप टेस्ट कराने गए। वहाँ जो लोग टेस्ट कर रहे हैं वो डॉक्टर नहीं है। वहाँ जो आपका सैंपल ले रहे हैं, फिर उसका रिसर्च कर रहे हैं, वो डॉक्टर नहीं है, वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है। आप वो भी बन सकते हैं। तो वो करने के लिए जैसे एमबीबीएस नहीं चाहिए, ऐसे ही आप फिजियोथेरेपी का कोर्स कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी आज की डेट में बहुत एक ग्रोइंग फील्ड है, जहाँ पर बहुत अच्छी नौकरियां हैं। लोगों को पीठ दर्द, पैर दर्द, ये सब की चीज़ें बढ़ रही हैं। तो आप फिजियोथेरेपी का कोर्स करके फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। उसमें आप नौकरी भी कर सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप बीएससी कर सकते हैं, उससे आप एग्रीकल्चर में और आगे जा सकते हैं। बाकी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर को थोड़ा हिंदी में बताइए कि हमारे एग्री हिंदी स्पीकिंग। खेती खेती खेती, हाँ जी, मैं भी खेती थोड़ा बाड़ी। सोचने पड़ गया। हाँ। हाँ जी, आप खेती बाड़ी कर सकते, खेती से रिलेटेड आप चीज़ें कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि खेती करके कौन सी खाद डालें तो कैसा होगा, कैसे उपज बढ़ेगी, कैसे उसी पैसे से हम ज़्यादा उपज ला सकते हैं। ये सब कोर्सेज भी कर सकते हैं, इससे आपकी नौकरी भी लग सकती है, चाहे वो सरकारी हो, चाहे आप किसी की मदद करें। उसमें नौकरियां भी हैं, अपना काम भी है, दोनों चीज़ें हैं उसमें भी। और ऐसे ही आप साइंस करके आप टीचिंग में भी जा सकते हैं। आप बीएड करिए, आप आगे एमएससी करिए, आप स्कूल में टीचर लग सकते हैं, आप कॉलेज में लेक्चरर, प्रोफेसर लग सकते हैं, आप आगे और रिसर्च का काम कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। तो साइंस में और भी बहुत इसी अपॉर्चुनिटीज है। इसी प्रकार आर्ट्स आर्ट्स के जो स्ट्रीम है, इसमें किस किस प्रकार की नौकरियां उपलब्ध है? तो आर्ट्स में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि आज की डेट में आप टीचिंग की नौकरी कर सकते हैं आर्ट्स करके। आप बीएड का कोर्स कर सकते हैं, उसके बाद आप और पढ़ाई कर सकते हैं, आप एमए कर सकते हैं और पीएचडी कर सकते हैं। आर्ट्स में आप चाहें तो आज एचआर, जैसे कि जिसको ह्यूमन रिसोर्सेज के लोग बोलते हैं, किसी भी कंपनी में एक एचआर के लोग होते हैं। उनका काम होता है कि मुझे और लोगों को रिक्रूट करना है। अगर कंपनी में, इस कंपनी को 10 और लोगों की ज़रूरत पड़ी, अब वो कौन लेकर आएगा? वो काम है एचआर का, कि इस कंपनी में 100 लोग हैं, मुझे 10 लोग और चाहिए, एचआर 10 लोग और लेकर आएगा। अब बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें 1000 लोग हैं, तो एचआर का काम होगा कि ये 1000 लोगों का सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, इनका किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो इसके लिए एचआर के लोग होते हैं। और एचआर के लिए परफेक्ट लोग कौन है? जिन्होंने आर्ट्स की पढ़ाई करी है, क्योंकि उनको इंसान की कैसे सोचने की चीज़ें हैं, क्या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, क्या ह्यूमैनिटीज़ है, वो सब पढ़ा है उन्होंने। तो आर्ट्स के बाद आप एचआर भी कर सकते हैं।
आपको अगर क्रिएटिव साइड पे है तो आप, जैसे कंटेंट राइटिंग होता है आज की डेट में, कंटेंट राइटिंग अगर मैं समझाना चाहूँ तो, कि आप कुछ कुछ लिख सकते हैं, छोटे छोटे आर्टिकल लिख सकते हैं, 500 वर्ड का, 1000 वर्ड का, 2 पेज का, 3 पेज का, 1 पेज का, और आप इंटरनेट पे डाल सकते हैं ये सब। इस सब की भी जॉब्स हैं आजकल। आप मीडिया में जा सकते हैं, आप एड्स बना सकते हैं। तो आर्ट्स के बाद भी बहुत चीजें कर सकते हैं आज की डेट में आप। और निश्चय अगला सवाल है कि नौकरी प्राप्त करने में हम्म। डिग्री या पढ़ाई, इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आवश्यक है अच्छी नौकरी के लिए या नौकरी के लिए, और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें व्यक्ति के पास होनी चाहिए? देखो, डिग्री तो एक चीज है जिसमें आपको काम करना ही है। डिग्री के बाद आपको, और आपने क्या, आपका एक्सपीरियंस है, आपने और कहाँ कहाँ काम किया है। हो सकता है आपको जो 2 साल का काम करने के बाद नौकरी मिले और जो 10 साल काम करने के बाद नौकरी मिले, दोनों में बहुत अंतर हो। तो जितना आप एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे, जितना आपको और तजुर्बा होता जाएगा, आपको उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी। एक और है आपका कम्युनिकेशन, यानी कि आप कैसे बात करते हैं, अपने अपने विचार को कैसे प्रकट करते हैं, आप कैसे वो बात को बोलते हैं, सामने वाले को वो बात कैसे समझ में आती है। तो ये एक कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपके। और ये भी आप जितनी बात करेंगे, जितने लोगों से इंटरैक्ट करेंगे, ये भी आपका इम्प्रूव होगा धीरे धीरे। तो ये एक और एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। उसके साथ साथ एक है आपका मेहनत करने का कितना बल है आप में। क्या आप सुबह टाइम पर पहुंचते हैं ऑफिस, क्या आप शाम तक काम करते हैं? क्योंकि आज की डेट में बहुत लोग हैं जो सुबह 9 बजे के ऑफिस 10 बजे पहुंच रहे हैं, शाम को 5 बजे ऑफिस खत्म होता है, वो उनको 4 बजे ही जाना है, उनको हर हफ्ते 2 छुट्टियां चाहिए। तो अगर आप में वो मेहनत करने का जज्बा है और कुछ करना चाहते हैं, तो ये डेडिकेशन, ये मेहनत, ये भी बहुत ज़रूरी है। साथ में आज की डेट में ऑफिसेज में टीम्स बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अकेले काम करना है, आपके साथ 5 और लोग होंगे, 10 और लोग होंगे, 20 और लोग होंगे आपकी टीम में। तो सबके साथ बना के काम करना है आपको। तो टीम में काम करने की क्या आप में एबिलिटी है, क्या आप में वो स्किल है कि आप 10 लोगों के साथ काम कर सकते हैं। कल को जब आप बड़े होंगे तो शायद 10 लोग आपके लिए काम करेंगे। तो आपके अंदर वो भी एक एबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वो 10 लोग आपकी बात सुन रहे हैं। आप में वो लीडरशिप का स्किल होना चाहिए कि यार मुझे ये 10 लोगों से काम कराना है, तो मैं ये बात जैसे बोल पा रहा हूँ, क्या 10 लोग वो मेरा काम करेंगे? ये भी आपको टाइम के साथ लीडरशिप स्किल भी डेवलप करना है। ये सब चीज़ें आपको अच्छी नौकरी ढूँढने में मदद करती हैं। और निश्चय एक जो सवाल हमेशा सबके जहन में रहता है कि पढ़ाई पर ज्यादा पैसे खर्च दो, मतलब एक ऐसी इंस्टीट्यूट से कोर्स कर लो जिसमें बहुत बड़ी फीस है, हुँ। और ये मतलब बच्चे भी माँ बाप के पीछे पड़ के अगर इतना पैसा नहीं भी है तो लोन लेके, कि हमें एक बड़े इंस्टीट्यूट से जहाँ ज्यादा पैसे खर्च करके हमें डिग्री ले लेंगे, तो बस उसके बाद तो हमें बहुत बढ़िया सी नौकरी मिल ही जाएगी और हमारा सारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर्ड हो जाएगा। नॉट ओनली कि कॉलेजेस में खर्चा करके डिग्री लेते हैं, पर आजकल का जो ट्रेंड है कि बच्चे बाहर जाने पे बहुत इंसिस्ट करते हैं कि हम विदेश में जाके पढ़ाई करेंगे, वहां से खर्चा करेंगे, डिग्री लेंगे, तो हमारी बढ़िया नौकरी लग ही जाएगी। तो इसके क्योंकि आपको विदेश का भी अनुभव है, आपको अच्छी नौकरी का भी अनुभव है, और पढ़ाई का भी अनुभव है, तो आप सबको ध्यान में रखते हो आप बताएं कि क्या हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, बच्चों के लिए आप क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा मानना कि आप ज़्यादा पैसे देंगे तो ज़्यादा अच्छी नौकरी लग जाएगी या ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, ये ऐसा नहीं है। ये एकदम गलत है। आप चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज का एग्जांपल ले लीजिए, जो सरकारी कॉलेज है, वहाँ की आज फीस नाम मात्र फीस है। साल की 5,000, 10,000, 15,000। वो महंगा कॉलेज नहीं है। पर वहाँ से जो नौकरियाँ लग रही हैं, वो बहुत अच्छी नौकरी लग रही है। कोई शायद प्राइवेट कॉलेज होगा जो आपसे साल का लाख रुपए, 2 लाख रुपए भी लेगा, बट क्या वहाँ से नौकरी लग रही है? शायद नहीं लग रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप ज़्यादा पैसा देंगे तो ज़्यादा अच्छी नौकरी लग जाएगी। मेरा ये मानना है कि कॉलेज ज़रूर अच्छा होना चाहिए, बट जहाँ तक आपको मिलता है, वो महँगा है इसलिए वो अच्छा है, ये मानना एकदम गलत है। किसी भी कॉलेज में जाने से पहले आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि वहाँ पे किस तरीके के कोर्सेज़ हैं, वहाँ की प्रोफ़ेसर कैसे हैं, क्या वहाँ पर नौकरी लग रही है? हर कॉलेज अपना ये पूरा डेटा देता है लोगों को कि पिछले साल मेरे यहाँ कितने बच्चे आए थे, उनकी कितनी नौकरी लगी, कितने हज़ार, कितने लाख की नौकरी लगी, ज़्यादातर बच्चों की कितने की नौकरी लगी, सबसे ज़्यादा कितनी लगी, औसतन कितनी लगी, और अगर 100 लोग आए थे तो क्या 40 की लगी कि 60 की लगी कि 80 की लगी कि सबकी लगी। तो हर कॉलेज ये डेटा देता है। तो कहीं भी जाने से पहले ये ज़रूर देखिए। बस ऐसा मानना कि ये कॉलेज ज़्यादा महँगा है तो ये ज़्यादा अच्छा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गलतफ़हमी को प्लीज़ अपने ज़हन से निकाल दीजिए। जहाँ तक रही विदेश जाने की बात,
तो देखिए विदेश आप जा सकते हैं पढ़ने, बट विदेश जाके अच्छी नौकरी लग जाएगी, ये बिल्कुल भी अगेन ये फिर से गलतफ़हमी है। बल्कि बाहर जाके नौकरी लगना शायद ज़्यादा मुश्किल है इंडिया से, क्योंकि इंडिया में बहुत अपॉर्च्युनिटी है आज की डेट में, हमारा इकोनॉमी बढ़ रही है, सरकार काम कर रही है, बहुत नौकरियाँ हैं मार्केट में। बाहर शायद उतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं हो रही, तो आपको जाके वहाँ आसानी से नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। एक तो वो विदेश है, वहाँ का खर्चे ज़्यादा हैं, वहाँ का हमें तौर तरीका नहीं पता, वहाँ मुश्किल है ज़्यादा और खर्चा भी बहुत आएगा वहाँ जाने में। तो ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते हैं, बट अपनी पूरी रिसर्च करिए, समझिए कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके की नौकरी है, किस तरीके की नौकरी नहीं है, मेरे कितने पैसे लगेंगे, मुझे कितने की लाख की नौकरी मिलेगी। ये सब पूरी अपनी एक बार रिसर्च करिए, एंड मुझे पूरा भरोसा है कि जो भारत के सरकारी अच्छे कॉलेज हैं, जिनकी चाहे फीस कम भी है, उनसे आपको बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा नेटवर्क, वो सब कुछ मिलेगा आपको। और निश्चय एक आप थोड़ा सा ओवरऑल क्वेश्चन है, ये थोड़ा जनरल क्वेश्चन है कि नौकरी ढूंढने के प्रोसेस क्या है, कैसे शुरुआत करें, जैसे 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद किस स्टेज पे वो नौकरी ढूंढने का हमें अपना शुरू करना है, वो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। देखिए स्टेज तो मैं बोलूँगा कि 12वीं के बाद मैं सबको यही प्रोत्साहित करूँगा कि आप ग्रेजुएशन ज़रूर करें। अगर ग्रेजुएशन नहीं तो डिप्लोमा आप करें, चाहे आप पूरी डिग्री लें, चाहे आप डिप्लोमा करें, एक बार आप पढ़ाई और करें। अगर आपका परिवार, आपके आर्थिक स्थिति आपको अनुमति देता है वो करने की तो आप उससे और पढ़ाई करिए। एक बार आपने वो पढ़ाई कर ली, उसके बाद आप ज़रूर नौकरी ढूँढ सकते हैं। नौकरी ढूँढने के 4-5 अलग-अलग तरीके हैं। सबसे पहले तो जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बार होगा कि उसी कॉलेज में कुछ कंपनी आएँगी और बोलेंगी कि यार मुझे 10 लोग चाहिए, आपका इंटरव्यू लेंगी और आपको कॉलेज से ही नौकरी मिल जाएगी। तो एक तरीका तो ये है कि जहाँ आप पढ़ रहे हैं, वहीं से आपकी सीधा नौकरी लग सकती है। ये सबसे पहला तरीका है, ये हर कॉलेज में शायद ना हो, शायद आपकी लगे, शायद आपकी ना लगे। दूसरा है कि जो आपके जान-पहचान के लोग हैं, जो नौकरियाँ कर रहे हैं, उनसे आप बात करिए कि वो कहाँ काम कर रहे हैं, किस तरीके का काम कर रहे हैं, क्या उनको और लोगों की ज़रूरत है, क्या आप उनकी कुछ मदद कर सकते हैं। आप उनसे बात करके कोशिश करिए कि आपकी शायद नौकरी लग पाए। हो सकता है कि परमानेंट नौकरी लगे, हो सकता है कि वो बोलें कि यार 3 महीने के लिए मेरी मदद करा दो, अच्छा काम करोगे तो आप आगे कर लेना, नहीं तो आप कुछ और ढूँढ लेना। तो ऐसे मौके भी ज़रूर देखिए, आस-पास के लोगों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, जिनको आप जानते हैं, उनसे आप कोशिश करिए कि आप आगे नौकरी ले पाएँ। साथ में आजकल सब ऑनलाइन है, सबके पास मोबाइल है, बहुत सारी वेबसाइट आ गई हैं जहाँ पे कंपनी अपनी नौकरियाँ डालती हैं। जैसे कोई भी बड़ी कंपनी ले लीजिए, आप अमेज़न ले लीजिए, गूगल ले लीजिए, ये सब डालते हैं कि हमें इस तरीके के लोग चाहिए, हमारी ये ज़रूरत है, आपके पास अगर आप ये ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, तो आप उस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ये भी अपने ऑनलाइन ये जो naukri.com करके है, linkedin.com है, यहाँ पर आप अपनी प्रोफ़ाइल बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन-सी कंपनी को क्या ज़रूरत है और आप उसके बाद वहाँ पर अप्लाई करके उनका इंटरव्यू होगा, उनके 3-4 आपसे बात करेंगे 1-1 घंटा, समझेंगे आपको कि आप क्या कर सकते हैं, उनको क्या चाहिए। ऐसे भी आप चाहें तो अपनी नौकरी लगा सकते हैं। तो एक निश्चय चीज़ थोड़ा आप सा प्लीज हुँ। ये जो लिंक्डइन का आपने बताया ना, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं, या दूसरा भी जो बता रहे थे, फिर अपनी बात आप कंटिन्यू करें, मतलब कैसे लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाना करना, वो थोड़ा उसका थोड़ा और डिटेल्स में बताइए। जैसे यहाँ पर मुझे लगता है सबको पता होगा कि फ़ेसबुक क्या है, इंस्टाग्राम है, ऐसे करके एक लिंक्डइन है। फ़ेसबुक पे आपके स्कूल के दोस्त हैं, आपके कॉलेज के दोस्त होंगे, आपके आस-पास के लोग होंगे। लिंक्डइन पे वो लोग हैं जो नौकरियाँ कर रहे हैं। उसमें जो लोग नौकरी दे रहे हैं, जो लोग नौकरी ले रहे हैं, ये वो उन लोगों के लिए है। तो लिंक्डइन पे आप जाएँगे, आप गूगल करिए, लिंक्डइन पे जाइए, वो आपसे आपका नाम पता पूछेगा, आपने क्या पढ़ाई करी है वो पूछेगा, आप अपनी वहाँ पे प्रोफ़ाइल बना लीजिए। ताकि कोई भी कंपनी जब ढूँढ रही है कि मुझे कोई ऐसा बच्चा चाहिए जिसने शायद बीकॉम करी हो, तो वो आपकी प्रोफ़ाइल देख सकता है कि एक निश्चय बुद्धि राजा जी हैं जिन्होंने बीकॉम कर रखी है, तो चलो मैं इनको नौकरी देने के लिए इनका इंटरव्यू रख लेता हूँ। ऐसे ही आप भी नौकरी ढूँढ सकते हो। तो नौकरी देने वाली कंपनी भी आपको ढूँढना चाहती है, आप नौकरी देने वाली कंपनी को ढूँढना चाहते हो। तो लिंक्डइन वो एक ज़रिया है जहाँ पर ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं कि हम नौकरी देना चाहते हैं, आप नौकरी लेना चाहते हो, तो आप और हम वहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं और आगे बात कर सकते हैं फिर हम। तो इस पोर्टल पे आप ज़रूर जाइए, अपनी प्रोफ़ाइल बनाइए और ढूँढिए कि क्या नौकरियाँ हैं, कौन से आप देख सकते हो कि दिल्ली में कहाँ कौन-सी नौकरियाँ हैं, मुंबई में कौन-सी हैं, गुड़गाँव में कौन-सी है।
आप लोकेशन के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से कि 12वीं पास के लिए कौन सी है, बीकॉम के लिए कौन सी है, आप ये पूरा देख सकते हैं। तो linkedin.com एक है और एक naukri.com है, और ऐसी और भी हैं, बट ये दो बहुत बड़ी हैं। आप इन पे ज़रूर मेहनत करिए, ढूंढिए, तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। इसके सिवाय जो मैं आपको और बता रहा था, जैसे कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको शायद इंटर्नशिप करने का मौका मिल सकता है, कि कोई आपको बोले कि आप हो सकता है 3 साल का कोर्स कर रहे हैं, 1 साल खत्म हो गया आपका, दूसरा साल अभी शुरू नहीं हुआ, बीच में शायद आपको 2 महीने की छुट्टी मिल गई। वो 2 महीने घर मत बैठिए, वो 2 महीने किसी के साथ जाके काम करिए आप, चाहे वो आपका कोई नोन हो, आपका दोस्त हो, कोई आपका पड़ोसी हो, कोई जानकार हो, कोई कंपनी हो, जहाँ पर आप उनकी मदद करिए 2 महीने। हो सकता है वो आपको पैसे दें, हो सकता है ना दें, बट अगर नहीं भी देते तो भी जाइए, घर मत बैठिए। आप 2 महीने कुछ जाके वहाँ सीखेंगे, आपको आगे बहुत काम आएगा वो। हो सकता है कि जिनके साथ आप 2 महीने काम करें वही आपको नौकरी दे दे कि यार आप पढ़ाई पूरी कर लो और हमें ज्वाइन कर लेना। जैसे कि अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, जब मैं एमबीए कर रहा था तो जिस कंपनी में मेरी पहली नौकरी लगी, मैकेंजी, मैंने उनके साथ 2 महीने इंटर्नशिप करी थी। उन्होंने 2 महीने के लिए मुझे बुलाया, मैंने उनके साथ 2 महीने काम किया, उनको लगा कि यार ये तो अच्छा काम कर रहा है, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, मेरी 1 साल की पढ़ाई बची थी अभी, उन्होंने बोला आप 1 साल पढ़ाई कर लो पूरी, जब आपकी पूरी पढ़ाई हो जाएगी तो आप हमारे साथ नौकरी कर लेना। तो मेरी पढ़ाई खत्म होने से पहले नौकरी लग गई, उनको एक बंदा पहले से ही मिल गया जो उनको अगले साल ज्वाइन करने वाला है, तो उनके लिए भी अच्छा था, मेरे लिए भी अच्छा था। ऐसे ही अगर वो नहीं भी देते तो भी मेरा 2 महीने का एक्सपीरियंस हो जाता, मैं कल को किसी और कंपनी के पास जाता नौकरी मांगने, तो मैं ये दिखा पाता कि देखो मैंने 2 महीने यहाँ काम किया है। तो इसलिए ये इंटर्नशिप ज़रूर करिए, इससे आप सीखेंगे, आपको नौकरियाँ और मिलेंगी, और ओवरऑल आपके करियर में बहुत फ़ायदा होगा आपको। आप कल को जाके दिखा सकते हैं कि मैंने 3 महीने यहाँ काम किया है, 2 महीने यहाँ काम किया है, चाहे पैसे मिले हों चाहे ना मिले हो। मैं फिर से ही बोलूँगा, आप 2 महीने 3 महीने के लिए पैसों के पीछे मत भागिए, आप नौकरी करिए, उससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होगा। और बाकी आई थिंक एक गवर्नमेंट का तो सरकारी नौकरियों का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ लेटर आता ही है हफ्ते दर हफ्ते, उसको भी ज़रूर देखिए कि कौन सी सरकारी नौकरियां निकल रही हैं, आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, एक वो भी तरीका है आपका। तो ये 4-5 कुल तरीके हैं, आप हाथ पैर मारते रहिए, लोगों से बात करते रहिए, कहीं ना कहीं जाके काम करते रहिए, तो ज़रूर नौकरी मिलेगी। सॉरी, आई वॉज म्यूट। मैंने कहा कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि वर्क एक्सपीरियंस जरूर लें, क्योंकि काम का अनुभव होगा तो आपका वहां पे भी नौकरी लग सकती है जहां आप काम कर रहे थे एज एन इंटर्न, और कहीं और भी आपके उसके बेसिस पे नौकरी लग सकती है। और निश्चय जो हमारे जो बच्चे हैं, ये पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे सरकारी नौकरी के पीछे बहुत उनको वो है कि हमें किसी तरह सरकारी नौकरी मिल जाए, मतलब गवर्नमेंट जॉब बहुत ज्यादा उनके दिमाग में है कि हमें किसी भी प्रकार से एक सरकारी नौकरी मिल जाए। एक तो क्या है ऐसा सरकारी नौकरी में कि जो हर कोई सरकारी नौकरी करना चाह रहा है, और कितने कितनी स्कोप है, या कितना ऐसा मतलब स्कोप कितना है कि सरकारी नौकरियां मिल सकती हैं। दो सवाल है, मतलब एक सवाल में दो सवाल है। हाँ जी, नहीं मैं समझ सकता हूँ, बहुत लोग आज की डेट में भी चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए। उसका मेरे हिसाब से रीज़न ये होता है कि लोगों को लगता है कि एक बार मैंने सरकारी नौकरी ले ली, अब मैं अगले 30 साल तक वो नौकरी करता रहूँगा, कोई मुझे निकालेगा नहीं, मेरी एक नौकरी पक्की हो गई, जो मैं अगले 30-35 साल, जब तक 60 साल का नहीं होता मैं, या होती मैं, तब तक मैं नौकरी करूँगा। तो आप कोशिश करिए, चाहे आपको अगर पसंद है तो। पर मेरी आपको एडवाइस ये होगी, मेरा सुझाव ये होगा कि आप प्राइवेट कंपनी में भी ज़रूर कोशिश करिए। आज की डेट में जो प्राइवेट कंपनियां जिस तरीके की नौकरियां आपको देती हैं, जिस तरीके के, चाहे पैसे की बात हो, जितना पैसा आपको प्राइवेट कंपनी देगी, सरकारी नौकरी में आपको उतना पैसा नहीं मिलेगा। और आपका हर साल जो पैसा बढ़ता है, हो सकता है प्राइवेट कंपनी आज कम दे, बट 5 साल 10 साल जब आप काम करेंगे, जितना आपका पैसा प्राइवेट कंपनी में बढ़ेगा, सरकारी में उतना नहीं बढ़ेगा। तो पैसा भी प्राइवेट में ज़्यादा है, जिस तरीके का आपका एक्सपीरियंस है, आप कल को बदल सकते हैं कि यार मैंने 4 साल इस कंपनी में नौकरी करी, मैं ये सीखा, मैं कुछ कुछ अच्छा लगा मुझे, कुछ कुछ नहीं लगा। आप इस 4 साल के तजुर्बे को, इस एक्सपीरियंस को लेकर आप दूसरी नौकरी ले सकते हैं जो आपको और ज़्यादा पैसे देगी।
तो लोग प्राइवेट नौकरी में आजकल यही करते हैं कि 4-5 साल नौकरी करी, एक्सपीरियंस लिया, दूसरी कंपनी में चले गए। आपकी सैलरी शायद वो कंपनी एक साथ 1.5 गुना कर देगी कि यार अभी मैं इस बंदे को शायद 50,000 रुपये महीना देता हूँ, अब मैं इसको 70,000 रुपये महीना दूंगा क्योंकि इसने अच्छा काम किया है। तो जिस तरीके का चाहे पैसा हो नौकरी में, चाहे आपको सीखने का मौका मिले, नई नई चीज़ें करने का मौका मिले, वो प्राइवेट कंपनी में बहुत अच्छा है आज की डेट में। और दूसरा, सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन, जितना लोग मेहनत कर रहे हैं, जैसा कि ज्योतिका मैम ने भी बताया था कि जितनी नौकरियां हैं और जितने लोग हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं और वो उन्हीं थोड़ी सी नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। बट प्राइवेट सेक्टर ऑन दी अदर साइड बहुत नौकरियां हैं, वहाँ पे लोग, उनको बहुत लोग चाहिए और वहाँ उनको अच्छे लोग नहीं मिल रहे। तो आप जैसे अच्छे लोग मेहनत करके उधर ज़रूर जाइए। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, आप अच्छा सीखेंगे, आप परिवार के लिए अच्छा करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे और खुश भी रहेंगे। तो सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे मत भागिए, मिल जाती है, आपको अच्छी लगती है, बिल्कुल करिए, लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरी के दम पे या उसके पीछे भागना छोड़ दीजिए, वो समय जा चुका है। अब प्राइवेट सेक्टर में बहुत नौकरियां और आगे आने वाले समय में यही और बढ़ेंगी। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी प्लीज़ ओपन रहिए। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छी ग्रोथ मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, मैं तो ये बोलूँगा। और मैं सरकारी नौकरी और तनख्वाह की बात जो की निश्चय आपने, तो मैं हुँ, एक थोड़ा सा इंसाइट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया कि अभी आपकी उम्र शायद 29 या 30 साल होगी और आपकी 5 लाख रुपए महीना सैलरी है। तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी मंथली सैलरी 5 लाख रुपया शायद नहीं होगी, मतलब समवेयर लेसर देन 5 lakhs। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं हवा में बात कर रही हूँ, ये बिल्कुल हकीकत है। मंत्रियों की, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स वगैरह की भी 3.5 इतनी सैलरी होती है, मिनिस्टर की 4 की रेंज में होगी। और हाँ वो जी। जिनकी आयु आज 60 साल या उससे ऊपर है तो भी। तो मतलब जो सैलरी की आपने बात की वो बिल्कुल बहुत सटीक है कि सरकारी नौकरियों में भी उतनी पैसे नहीं मिलते जितना कि आपको प्राइवेट में मिल सकते हैं, और बिल्कुल सही बात है वो। और निश्चय ये सवाल कि आज की मार्केट में कैसी नौकरियां उपलब्ध है, मतलब किस किस प्रकार की नौकरियां उपलब्ध हैं। हाँ जी, तो एक तो सरकारी नौकरी हो गई जिसको हमने डिस्कस कर लिया। प्राइवेट में मैं कहूँगा कि हर तरीके की नौकरी उपलब्ध है। आपके पास जैसा स्किल है, आप वैसी नौकरी ढूँढ सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको अपनी कंपनी का एग्ज़ाम्पल दूँ, ब्लिंकिट अब एक कंपनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कुछ भी ऑर्डर करेंगे, 10-15 मिनट में आपके घर पे आ जाएगा। चाहे आप दूध ऑर्डर करें, चाहे सब्ज़ी ऑर्डर करें, चाहे आप साबुन ऑर्डर करें, चाहे आप फ़िनाइल ऑर्डर करें, घर का कुछ भी सामान आप ऑर्डर करें। अब ये आएगा कहाँ से? एक दुकान से आएगा। ये दुकान कौन चला रहा है? ये ब्लिंकिट चला रहा है। अब ये दुकान चलाने के लिए हमें लोग चाहिए। ऐसी आज की डेट में ब्लिंकिट की इंडिया में 600 से ज़्यादा दुकानें हैं, जो आने वाले टाइम में और बढ़ने वाली हैं। और ऐसे ही ब्लिंकिट जैसी और कंपनियां भी हैं। तो आप सोचिए ऐसी कितनी दुकानें हैं और हमें लोग चाहिए इन दुकानों को चलाने के लिए। तो ये एक नई तरीके की नौकरी आ गई, जो शायद आज से 5 साल पहले थी नहीं। 5 साल पहले नौकरी मार्केट में थी नहीं, आज की डेट में ऐसी हज़ारों नौकरियां आ गई एकदम से। ये एक तरीके की नौकरी हुई। ऐसे ही इतनी ऑनलाइन कंपनीज़ हैं, इंटरनेट कंपनीज़ हैं, चाहे अकाउंटेंट की नौकरी हो, चाहे एक 12वीं पास करने के बाद की नौकरी हो, चाहे ग्रेजुएशन के बाद की अ, नौकरी हो। जैसे कि मैंने आपको एक एचआर बताया था, आप ह्यूमन रिसोर्स के एम्प्लॉयी बन सकते हैं किसी भी कंपनी में। आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, जो उनका खाता करेगा, हिसाब करेगा, इतने पैसे आए, इतने पैसे गए, इतना टैक्स बनता है, आप ये नौकरी कर सकते हैं। आप आईटी की नौकरी कर सकते हैं, जिसमें कोडिंग की नौकरी होगी, जहाँ पर आप शायद वेबसाइट बना सकते हैं, आप कोई भी कोड लिख सकते हैं, जिससे कंपनी का काम जल्दी होगा, कंपनी का काम आसान होगा। आप डेटा एनालाइज कर सकते हैं। आजकल ये नौकरियां भी बहुत हैं, जहाँ पर आपके पास बहुत सारा डेटा होगा कि हज़ारों, सैकड़ों लोगों का डेटा होगा और आप उसको एनालाइज करके, उसको समझ के आप कुछ-कुछ बता सकते हैं कि 1000 लोग आते हैं इस कंपनी में, इनमें से इतने लोग ऐसे हैं, इतने लोग ऐसे हैं। ये डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं इसको। तो इसकी बहुत नौकरियाँ हैं मार्केट में। बाकी जैसे कि और प्रोफ़ेशन है, जैसे हमने पहले बात करी थी कि चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो फ़िज़ियोथेरेपी हो, वो सब प्रोफ़ेशन तो एग्ज़िस्ट करते ही हैं। चाहे वो फ़ार्मासिस्ट हों, आप बी फ़ार्मा करके जो नौकरियाँ कर सकते हैं, आप बड़ी-बड़ी मेडिकल कंपनियों में नौकरियाँ कर सकते हैं, दवाइयों की कंपनियों में नौकरियाँ कर सकते हैं। और हर कंपनी में एक सेल्स जॉब होता है। सेल्स का काम है बेचना। अब वो चाहे बड़े से बड़ा साबुन बनाने वाला हो, शैम्पू बनाने वाला हो, फ़िनाइल बनाने वाला हो, कुछ भी बनाने वाला हो, उसको एक बेचने वाला चाहिए।
कि इसको जाके मार्केट में बेचेगा कौन, चाहे दवाइयाँ बनाने वाला हो, चाहे वो डॉक्टर को जाके बेचे। तो उनको सेल्स के लोग चाहिए, सेल्स यानी कि बेचना। तो उनको ऐसे लोग चाहिए जो जा जाकर बेचे। तो इसमें बहुत अच्छी नौकरियां हैं, इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी है, आप अच्छा काम करें और आप बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं। तो नौकरियां जैसा आपका स्किल है, हर तरीके की नौकरी एग्जिस्ट करती है। आप बस मेहनत करें, नौकरी ढूंढें और लगे रहें, 2 साल 5 साल 10 साल, आपको जरूर अच्छी नौकरी मिलेगी और बहुत अच्छी तरक्की भी करेंगे उसके अंदर। एक निश्चय मेरा सवाल है कि जो मैनुअल लेबर, मतलब जो हम श्रम से जुड़ा हुआ जो नौकरियां होती हैं, श्रम जैसे कारपेंटर है, एसी रिपेयर है, इलेक्ट्रीशियन है, ड्राइवर है, कुक है, मेंटेनेंस करने वाला है, और या केयर गिवर जैसे होते हैं कि ओल्ड पर्सन को देखने वाले या बीमारों को देखने वाले। तो इन सब नौकरियों को लेके सबके मन में बहुत एक हीन भावना है कि ये शायद एक, मतलब ऐसी नौकरी करके मेरी इज्जत नहीं होगी। मतलब मुझे, मतलब वो उस हीन भावना को क्या ऐसी नौकरी करके आपको हीन भावना किसी को होनी चाहिए, और कितना स्कोप है ऐसी नौकरियों का मार्केट में? देखिए, ऐसी नौकरियों में हीन भावना तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आज की डेट में आप देखें तो ऐसी नौकरियां भी बहुत बढ़ रही हैं, इनको लोग पैसे भी ज़्यादा दे रहे हैं और इज्जत भी पूरी दे रहे हैं। तो ऐसा आज की डेट में कोई नहीं सोचता कि यार ये तो इलेक्ट्रीशियन है या ये तो कारपेंटर है। ये बहुत रिस्पेक्टेबल नौकरियां हैं, इनकी बहुत इज्जत है, इसमें बहुत अच्छा पैसा है। मुझे पता नहीं यहाँ कितने लोगों ने कंपनी का नाम सुना होगा, अर्बन कंपनी। अर्बन कंपनी क्या करता है कि मुझे आज की डेट में अगर अपने घर पे कुछ लकड़ी का काम करवाना है, अब मुझे तो आता नहीं अच्छे से करना, अब तो मैं कारपेंटर कैसे ढूंढूं? तो अर्बन कंपनी एक ऑनलाइन कंपनी है जहां पर मैं बोलता हूं कि मुझे कारपेंटर चाहिए, तो वो कारपेंटर के साथ जुड़े हुए हैं, वो कारपेंटर को मेरे घर भेज देते हैं, कारपेंटर आते हैं, मेरे घर का लकड़ी का काम करते हैं और ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है। तो ऐसी कंपनियों ने उनको काम और अच्छे से देना शुरू कर दिया है। मेरे घर भी वो आते हैं तो मुझे लगता है कोई अच्छे इंसान आए हैं, रिस्पेक्टेबल नौकरी है, वो अच्छा काम करते हैं और अच्छा कमाते हैं। आज की डेट में अगर कारपेंटर पहले कुछ 20-25 हज़ार रुपये महीना कमाता था, तो वो कारपेंटर आज की डेट में 40-50-60 हज़ार रुपये कमाने लग गए हैं। और इसमें भी आप देखिए कि तरक्की कैसे करें कि आप कारपेंटर बनिए, कोई बना, उसने 2 साल 3 साल 4 साल काम किया, तजुर्बा लिया, उसने अच्छा काम किया, उसके अपने क्लाइंट बन गए जिनके घर वो काम करता है, उसने अपने नीचे 2 कारपेंटर और रख लिए 5 साल बाद। अब ऐसे करते करते वो बढ़ाएगा, फिर उसने शायद 10 साल बाद एक छोटी दुकान भी ले ली। अब वो स्टार्ट तो उसने खुद कारपेंटरी से किया, पर शायद कल को 10 साल बाद उसके साथ 5 कारपेंटर और जुड़ गए जो काम करते हैं और उसकी और तरक्की हो गई, उसने अपना काम खोल लिया, वो अब शायद और सोफे बनाता है, बेड बनाता है। और ये सबके लिए ट्रू है, सिर्फ एक कारपेंटर के लिए, कारपेंटर तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ये सबके लिए ट्रू है कि आप मेहनत करें। इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि काम अच्छा नहीं है, ये काम भी अच्छा है। आजकल लोग इज्जत भी पूरी करते हैं और पैसा भी जो 10 साल पहले था और जो आज है उसमें बहुत फर्क है, आज इसमें भी अच्छा पैसा है। और निश्चय आखिरी सवाल है, इसके बाद हमारा हाउस ओपन रहेगा, तो हमारे पार्टिसिपेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, और कुछ क्वेश्चन तो ऑलरेडी चैट बॉक्स में आए भी हैं। तो उसके बाद अभिषेक कांटेक्ट करेंगे। एक आखिरी और छोटा सा सवाल, मतलब जो मैं पर्सनली आपसे पूछना चाहती हूँ, सारे बच्चों को भी ये मैं थोड़ा सा आपका वो जवाब सुन के कुछ इंसाइट्स, मतलब कुछ बीच की अंदर की बातें पता चले कि आप इतने लायक थे, बचपन से इतने लायक थे, स्कूल के टॉपर, आईआईटी रुड़की, फिर आईएएम, तो आईएएस बनना चाहते तो बन सकते थे, मतलब तो आप आईएएस क्यों नहीं बने? मतलब वो भी थोड़ा सा आप बताएं, सभी आईएएस बने, मतलब क्या लगा आपको कि आईएएस नहीं, मैं तो ये इंडस्ट्री में जाता हूँ? देखिए, मेरे नाना जी तो मुझे बचपन से कहते थे कि आईएएस बनो, पर मैं सच बताऊं तो मुझे कभी आईएएस बनने का शौक नहीं था। 2-3 कारण हैं इसके। एक, मुझे सरकारी नौकरी, मुझे कभी खुद मन नहीं करा कि मैं सरकारी नौकरी करूं। उसके मैंने आपको जैसे रीज़न बताया कि पैसा भी शायद कम है, ग्रोथ भी कम है, तो मुझे लगा कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी। दूसरा, आईएएस लोगों को लगता है कि बहुत अच्छी नौकरी है क्योंकि पावरफुल है, लेकिन उनकी लाइफ जो है वो कभी इंडिया के किस कोने में है, कहाँ पर हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं वो, तो उनकी लाइफ आसान नहीं है, वो मुश्किल एक लाइफ है। मुझे मेरी लाइफ चाहिए थी कि मैं दिल्ली में रहूं, बड़े शहर में रहूं, अपनी मर्जी की नौकरी करूं, मुझे नौकरी ना पसंद आए तो मैं छोड़ के दूसरी नौकरी कर लूं, जो मैं शायद आईएएस में नहीं कर पाता। तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं आईएएस करूं।
मुझे एक तो जैसे मैंने बताया, मुझे सरकारी नौकरी करने का इतना मन नहीं था। दूसरा, मुझे मेरी मर्जी की नौकरी करने का मन था। तीसरा, मुझे था कि जिस टाइप का मैं काम करना चाहता हूँ और अगर मुझे बदलना है तो मैं बदल पाऊँ, वो शायद मैं आईएएस में नहीं बदल पाता। चौथा, मुझे था कि मैं अपनी मर्जी की जगह पे रह पाऊँ, चाहे वो दिल्ली हो, गुड़गांव हो, बॉम्बे हो, इंडिया के बाहर हो, बैंगलोर हो, जहाँ मेरा मन करे मैं वहाँ रह पाऊँ, वहाँ की नौकरी कर पाऊँ मैं। जो आईएएस में मेरे हाथ में नहीं होता, वो सरकार के हाथ में होता कि आप यहाँ जाइए अभी। तो मुझे अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी का काम करना था, इसलिए मैंने आईएएस का कभी सोचा नहीं, कभी कोशिश भी नहीं करी। तो अभिषेक, नाउ द फ्लोर इज टू यू। आप एक तो पिक्चर ले लें और थैंक यू। फिर आप उसको कंडक्ट करें। और सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट कि अपने अपने क्वेश्चंस को लिख लीजिए ताकि आप आसानी से क्वेश्चन पूछ सकें। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सभी पार्टिसिपेंट से कि वो अपने कैमरास ऑन कर लीजिए ताकि हम रिकॉर्ड के लिए साथ में पिक्चर ले सकें। प्लीज फटाफट अपने कैमरास ऑन कर लीजिए सभी। सो थैंक यू। नाउ हाउस इज ओपन, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। आप सभी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अपने आप नोट कीजिए और अपने क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, तो कोई पूछ नहीं रहा तो फिर मैं जो कमेंट क्वेश्चन आया वही पूछ लेता हूँ। ओप्पो आई थिंक पन्नी किसने ज्वाइन किया है। बीसीए, मैं बीसीए कर रही हूँ, मेरा क्या करियर स्कोप है? सर आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, बीसीए के बाद आप काफ़ी नौकरियां कर सकते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की। आप किसी भी आईटी कंपनी में नौकरी कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ को डेटा एंट्री के लिए लोग चाहिए, आप वो कर सकते हैं। आप आगे जाके एमसीए पढ़ना चाहें तो आप एमसीए भी पढ़ सकते हैं। और आप कंप्यूटर की कोडिंग, चाहे आप वेबसाइट बनाना चाहें, वेबसाइट का बैकएंड करना चाहें, फ्रंट एंड करना चाहें, आप ऑनलाइन जो भी कंपनी काम कर रही है, आप उनके लिए बहुत कुछ काम कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करेगा कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। बट आप डेटा एंट्री की, कुछ भी काम करने की, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी करने का, चाहे वो वेबसाइट बनाना हो, चाहे उनका बैकएंड बनाना हो, चाहे उनका डेटा कैसे रखना है वो करना हो, आप ये सब कुछ काम कर सकते हैं। कोई भी उनका सिस्टम डिज़ाइन करना है अगर, आप किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। ऐसी बहुत ऑनलाइन कंपनीज हैं जो आज की डेट में बीसीए के लोगों को हायर कर रही हैं। सर एक क्वेश्चन है मृत मिश्रा की तरफ से कमेंट में। सर क्या आप थोड़ा सजेस्ट कर सकते हैं कि लाइक कौन से स्किल की डिमांड है? बिकॉज आई फील कि अब क्रिएशन के बेस पर जॉब मोस्ट ऑफ द टाइम्स इम्पॉसिबल हो जाती है। स्किल कोर्स लाइक जिनकी डिमांड लगभग हर सेक्टर में हो। और जैसे कि आजकल कंपटीशन भी बढ़ गया है, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स 12th के बाद आजकल वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग जैसे कोर्स की तरफ जा रहे हैं। सो हाउ कैन वी टेकल दैट? हाँ जी। तो देखिए, ग्रेजुएशन के बेस पर भी बिल्कुल नौकरी मिलती है, लेकिन मैं इसके साथ-साथ, जैसे मैंने पहले कहा था, कि आप इंटर्नशिप ज़रूर करिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको जो पसंद है, आप उस तरीके की नौकरी करिए। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के साथ-साथ आप ऑनलाइन कोर्सेज़ कर सकते हैं। अब हो सकता है कि किसी को कोडिंग पसंद हो, तो वो ऑनलाइन कोडिंग के 3 महीने के, 4 महीने के बहुत कोर्सेज़ हैं और फ्री हैं। आप वो फ्री में कोर्स करिए, आपको उससे सीखने को मिलेगा, उस कोर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, जो आपको आगे नौकरी लेने में मदद करेगा ग्रेजुएशन के साथ-साथ। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं भी करते, तो आप ऐसे ऑनलाइन 3-4 कोर्स कर सकते हैं, ताकि जो लोग नौकरी दे रहे हैं, आप उनको दिखा पाएँ कि देखिए मैंने ग्रेजुएशन भी किया, मैंने ये 3 कोर्सेज़ भी करे हैं, जिससे आपको बहुत मदद होगी आगे नौकरी लेने में। अब चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, चाहे वेब डिज़ाइनिंग हो, इसके भी ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं। तो आप अगर ग्रेजुएशन किसी एक चीज़ में कर रहे हैं, आपको इन सब का शौक है, तो आप इनके कोर्सेज़ करिए। आप जैसे मैंने बताया, इंटर्नशिप करिए, आप किसी कंपनी के साथ 2 महीने काम करिए, जहाँ पर आप शायद उनकी वेबसाइट डिज़ाइन करिए। आप कल को जब नौकरी लेने जाएँगे तो आप उसका एग्ज़ाम्पल भी, उदाहरण भी दे सकते हैं कि देखिए ये वेबसाइट मैंने बनाई है, ये 2 कोर्स मैंने करे हैं। तो उससे आपको आगे और नौकरी लेने में मदद मिलेगी। थैंक यू सर। और इस कुमार लिखते हैं सर, जैसा कि मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ, तो इस कोर्स में कौन से जॉब मिल सकते हैं मुझे? तो देखिए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद आप बैंक की नौकरी भी कर सकते हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो। आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद अगर और पढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर वो तो कर ही सकते हैं, चाहे आप एमबीए करना चाहें, चाहे आप लॉ करना चाहें, चाहे आप इकोनॉमिक्स में और पढ़ना चाहें। आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने के बाद टीचर भी बन सकते हैं। आप और पढ़ाई करके कॉलेज में लेक्चरर भी बन सकते हैं। आप बड़ी कंपनीज़ में भी, जितनी ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, इनको भी इकोनॉमिक्स के लोग चाहिए,
जो इनकी पॉलिसी बना पाएँ आगे के लिए, कि आगे हमें क्या करना है, कैसे-कैसे देश की इकोनॉमी शेप होगी, तो मुझे और उस कंपनी को और ग्रो करने के लिए क्या करना है, तो उसको उनको उसके लिए भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लोग चाहिए। तो चाहे ये प्राइवेट कंपनी हो, चाहे बैंक की नौकरी हो, चाहे आगे पढ़ाई करने की बात हो, चाहे टीचिंग की अपॉर्च्युनिटी हो, इकोनॉमिक्स के बाद आप ये सब कुछ कर सकते हैं। तो इसमें भी अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी हैं। ममता क्वेश्चन पूछ रही हैं कि फॉर अ गुड जॉब व्हाट आर द एवरग्रीन एंड बेसिक टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स व्हिच वन शुड नो बिफोर गोइंग फॉर जॉब। देखिए, टेक्निकल स्किल तो मैं बोलूँगा हर जॉब में अलग-अलग होता है। बट अगर आप मेरे से पूछना चाहें कि कौन-सा टेक्निकल स्किल ज़रूरी है, मैं बोलूँगा कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऐसे जो 2-3 सॉफ्टवेयर हैं, ये ज़रूर आने चाहिए। एमएस वर्ड है जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, एमएस एक्सेल है जहाँ पर आप थोड़ा मैथ्स कर सकते हैं, फ़ॉर्मूला लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत ये ज़रूर आना चाहिए। एमएस पावर पॉइंट है जहाँ पर आप पावर पॉइंट कुछ-कुछ प्रेज़ेंटेशन बना सकते हैं। ये 2-3 स्किल हैं जो आपको शायद हर नौकरी में थोड़े-थोड़े चाहिए होंगे। सॉफ्ट स्किल्स आपका कम्युनिकेशन, कि आप कैसे बात करते हैं, कैसे अपना विचार रखते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश हो या ना हो, बट मैं बोलूँगा कि इंग्लिश में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अंग्रेज़ी भी सीखनी साथ-साथ ज़रूरी है आज की डेट में, मार्केट की अपॉर्च्युनिटी को देखते हुए। तो कम्युनिकेशन स्किल इम्पोर्टेंट है। टीम में कैसे काम करते हैं आप? आपके इंटरपर्सनल बाकी लोगों के साथ काम करने का क्या तरीका है? कैसे आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं? तो ये टीम में काम करने का स्किल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये 2-3 सॉफ्ट स्किल्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन ममता का, इंटर्नशिप के लिए कैसे सर्च कर सकते हैं? लाइक जॉब के लिए देयर इज अ प्लेटफॉर्म लाइक यू सेड naukri.com या लिंक्डइन। व्हाट अबाउट इंटर्नशिप, इज देयर एनी प्लेटफॉर्म वेयर वी कुड अप्लाई? तो देखिए, आप ये लिंक्डइन और नौकरी जैसे आपने बोला, इन पे आपको इंटर्नशिप भी कभी-कभी मिल जाती है। आप एक वेबसाइट और है internShala.com, internShala.com, यहाँ ये स्पेसिफिकली इंटर्नशिप के लिए है, जहाँ पर कंपनी डालती हैं कि हमें इंटर्नशिप के लिए लोग चाहिए, चाहे वो पैसे देकर हो, चाहे वो कम पैसे देकर हो या बिना पैसों के हो। बट यहाँ पर आपको इंटर्नशिप की अपॉर्च्युनिटीज़ ऑनलाइन पता लग जाती हैं। और बाकी तो जो तरीके हैं, अपने कॉलेज के सीनियर से बात करना, अपने और जान-पहचान के लोगों से कुछ-कुछ पता करना कि कहाँ पर क्या मौका है। कभी-कभी खुद ही ऑफ़र कर देना कि मैं अगले 2 महीने के लिए मेरी छुट्टी है कॉलेज से, तो मैं 2 महीने आपके साथ कुछ काम करना चाहती हूँ, तो वो भी आपको मौका दे देते हैं। तो ये 2-3 ज़रिए हैं, जहाँ से आप इंटर्नशिप ढूँढ सकते हैं। विनीत मिश्रा पूछ रहे हैं, सर जैसा कि आजकल एआई की तारीफ अच्छी है, सो हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं, या हमें ओवरराइड भी ना कर पाए, ना हम इसका और हम इसका यूज भी कर पाए? देखिए, एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हमारी मदद करने के लिए बना है, वो हमारी नौकरियाँ नहीं ले रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमें ओवरराइड कर पाएगा। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए भी इंसान चाहिए। तो इंसान कहीं नहीं जा रहा है, हमारी नौकरी, ऐसा नहीं है कि नौकरी कहीं जा रही है। हाँ, हमें यूज़ करना धीरे-धीरे आना चाहिए। हर नौकरी में उसका कुछ-कुछ इस्तेमाल होता है, जहाँ पर आप उसको सीख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो ओवरराइड तो हमें नहीं करेगा। आप धीरे-धीरे उसको सीखिए, गूगल करिए कि कैसे यूज़ करना है। पर मैं बोलूँगा कि पहले आप जो बेसिक है अपना, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसको करिए। जब आप उसमें एक्सेल कर लेंगे, उसके बाद आप एआई के बारे में भी पढ़िए। लेकिन एआई से डरिए मत, धीरे-धीरे पढ़िए, समझिए आपको वो कैसे मदद कर सकता है, और उससे अपनी मदद करवाइए, और वो ज़रूर मदद करेगा आपकी। तो उसको आराम से समझिए, डरिए मत बिल्कुल भी। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग। हाँ सर, मेरा नाम फरहत है। सर, ये तो जैसे नौकरी की बात हुई, अगर कोई इंसान सोचता है अपना स्टार्टअप करना है या कोई बिजनेस करना है, तो सर मुझे शॉर्टली थोड़ा सा बताइए क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होंगी उसके लिए, क्या क्या चीज़ें हमें सीखने की ज़रूरत होगी। अगर कोई भी छोटे लेवल पे अगर हम अपना स्टार्टअप करते हैं कम बजट में, तो क्या चाहिए उनके लिए, क्योंकि कई लोग होते हैं कि नौकरी नहीं करना चाहते, उस कंडीशन में हमें क्या करना। देखिए, स्टार्टअप बिल्कुल करिए, अच्छी बात है, बहुत मतलब अपना काम करिए, उसमें बहुत तरक्की होती है। उसके लिए सबसे ज़रूरी मैं बोलूँगा कि आप पहले किसी के साथ वो सेम काम करके थोड़ा एक्सपीरियंस ले लीजिए। जैसे कि अगर आपको स्टार्टअप करना है, कुछ भी किसी चीज़ का धंधा करना है, जो वो धंधा ऑलरेडी कर रहा है, कोई कंपनी, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, उस कंपनी में 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 2 साल काम करके देखिए। वहाँ से समझिए वो काम कैसा होता है, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाइए, देखिए कि क्या ज़रूरी है उस बिज़नेस में, क्या ज़रूरी नहीं है, कौन-सी चीज़ इम्पोर्टेंट है,
जिससे वो बिजनेस तरक्की करेगा। वो सब उसके स्किल सीखिए कि वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, जो वो कंपनी को चला रहे हैं, उनमें ऐसा क्या स्किल है कि वो उस कंपनी को बड़ा कर पा रहे हैं, और क्या अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर वो नहीं कर रहे, जहाँ पर आप कुछ कर सकते हैं। तो मेरा एडवाइस आपको रहेगा कि शुरू करने से पहले 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने एक बार वैसी किसी कंपनी में काम करके देखिए, समझिए, सीखिए, और फिर ज़रूर अपना काम करिए। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा अपना तो आप पूछ सकते हैं, माइक ओपन करके। हेलो सर, मेरा एक डाउट था हाँ जी। सर। जैसा कि आपने कहा था कि 50 to 60 LPA पर ईयर, तो सर जॉब प्रोफाइल कौन सी होगी सर उसके लिए, लाइक इन फ्यूचर? जैसे कि डेटा साइंस हो गया जो अभी डेवलप हो रहा है, फुल स्टैक डेवलपमेंट हो गया, तो सर आपकी फील्ड कौन सी थी जॉब प्रोफाइल? तो मेरी बिजनेस की फील्ड है। मैं ब्लिंकिट के लिए पूरा एक बिजनेस है जिसका पूरा हेड करता हूँ उस बिजनेस को। तो मैं कोडिंग नहीं करता, डेटा साइंस नहीं है, पर वो बिजनेस चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि मैंने एमबीए किया है। तो वो मेरा जो रोल है वो थोड़ा बिजनेस की साइड है, कि वो पूरा धंधा चलाने का पूरा काम मेरे पर है। उससे कितना पैसा आएगा जाएगा, कहाँ खर्चा करेंगे, कितना पैसा कमाएंगे, वैसा रोल है मेरा। और सर जैसे कि स्कोप कैसा, जैसे डेटा साइंस फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए? जी, इनमें बहुत अच्छा स्कोप है। डेटा साइंस तो हर छोटी से बड़ी कंपनी में आज की डेट में ओपनिंग है, चाहे वो 15-20 लोगों की छोटी कंपनी हो, चाहे वो 10,000 लोगों की बड़ी कंपनी हो। सब में डेटा साइंस का आज की डेट में स्कोप है, क्योंकि सब डेटा का यूज़ कर रहे हैं, उसके हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं, उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी बना रहे हैं, उसके हिसाब से अपना पैकेज कर रहे हैं। तो डेटा साइंस की बहुत आगे रिक्वायरमेंट रहने वाली है और बढ़ने वाली है। फुल स्टैक डेवलपमेंट भी अगेन, जितनी भी ऑनलाइन कंपनियां हैं, जिनका भी ऑनलाइन वेबसाइट है, आज की डेट में हर कंपनी की अपनी वेबसाइट है, हर कंपनी का अपना टेक का पूरा स्टैक है, हर कंपनी की ऐप है। तो वो भी आज की डेट में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ने ही वाली है, जैसे जैसे बाकी कंपनी भी ऑनलाइन जाने वाली है। तो इन दोनों में आज भी बहुत स्कोप है, और 10 साल बाद स्कोप और ज़्यादा ही होगा। तो ये दोनों बहुत अच्छी जगहें हैं नौकरी करने के लिए। और सर लास्ट क्वेश्चन ये था सर, जैसे कि मे बी अगर हम कोडिंग के लिए फ्यूचर डेवलप करते हैं, मे बी जैसे कि डेविन एआई हो गया जो अभी न्यू न्यू लॉन्च हो रहे हैं, तो वो हमारी कोडिंग जर्नी को इफेक्ट कैसे करेंगे? सॉरी, क्या कैसे इफेक्ट करेगा? जैसे डेविन एआई हो गया, को पायलट हो गया, जो एज द फ्यूचर हम कोडिंग जर्नी में हम यूज करेंगे, लेकिन सर ये अफेक्टिंग कैसे होंगे हमारे लिए? देखिए, ये सब टूल्स हैं जो आपको कोडिंग करने में मदद करते हैं, जिनसे लेकिन करवाना क्या है, कोड क्या करवाना है? अच्छे कोडर का क्या काम है कि उसको कोई बताएगा कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है, आप इसको कोड करिए। अब उसमें जो दिमाग लगाने का काम है वो अभी भी हमारा ही रहेगा, पर जो आप पहले लिखते थे लंबा सा कोड, वो लिखने में शायद कोई आपकी मदद कर देगा। जो ये आपको को पायलट, डेविन एआई, ये सब मदद करेंगे। लेकिन जो तब भी दिमाग लगाने का काम होगा, जो आज भी कोडर करता है, बाद में भी वो करेगा। वो शायद कोड लिखने में 6 घंटे लगाता था, अब ये कंपनीज आ गई हैं या ये टूल आ गए हैं, तो ये शायद आधे घंटे में आपको वो सेम कोड लिख कर दे देंगे। तो टाइम आपका कोड लिखने में बचेगा, सोचने में वही टाइम लगेगा अभी भी, और वो नौकरी इसलिए अभी भी रहेगी। लेकिन हाँ, सर बस मे एक भी लास्ट। चांसेस होंगे ना सर लॉस होने की, जैसे कि आफ्टर 10 years? सॉरी, 10 साल बाद क्या होगा? सर मैं कह रहा हूँ मे बी अगर 10 years आफ्टर, सर मे बी चांसेस तो होंगे लॉस होने के, वेब डेवलपमेंट या फुल स्टैक डेवलपमेंट के, अगर एआई के आने की वजह से। क्योंकि अगर हम जो काम कर रहे हैं वो को पायलट हो गया या डेविन एआई हो गया, वो उस चीज को तो पहले से वो कर देगा आसानी से, तो उन्हें हमारी किस तरीके की जरूरत होगी? तो जैसे अगर मैं इसका आंसर करना चाहूँ कि वेबसाइट डेवलपमेंट की अगर आप बात करें, तो आज की डेट में ऑलरेडी बहुत टूल एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वेबसाइट डेवलपमेंट के टूल पहले नहीं एग्जिस्ट करते थे। मुझे पता नहीं आपने शॉपिफाई जैसे एक नाम सुना हो कि ना सुना हो। शॉपिफाई एक यस। वेबसाइट है। शॉपिफाई एक जगह है जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट वो आपको बिना कोडर के बना के दे देगा। मुझे कोडर चाहिए ही नहीं, शॉपिफाई ने वो बना के रखा हुआ है। मैं जाऊँगा, मेरी वेबसाइट 1 घंटे में तैयार हो जाएगी, मुझे कोई वेबसाइट डेवलपर नहीं चाहिए, और वेबसाइट बन गई। ये टूल एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, बट अब शॉपिफाई कौन चला रहा है? शॉपिफाई फिर आप जैसे लोग चला रहे हैं। कल को ये जो टूल बनेंगे, और जैसे आपने 2 का नाम लिया, शायद 10 टूल और आएंगे, इनको चलाने के लिए लोग चाहिए, तो शायद वो लोग आप होंगे।
तो लोगों की नौकरियां कहीं नहीं जाएंगी, इससे आसान हो जाएगा काम। आप शायद अभी ए और बी कर रहे हैं तो शायद सिर्फ ए करेंगे, बट उस ए काम और मुश्किल हो जाएगा, उसमें और नौकरियां आ जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि ये टूल पहले नहीं थे, ये टूल अभी भी पहले भी थे, अभी और है, पर इनको टूल को चलाने के लिए लोग चाहिए, सोचने के लिए अभी भी लोग चाहिए। तो वो नौकरी, आप डरिए मत कि वो 10 साल बाद इस नौकरी नहीं रहेगी, नौकरी का काम शायद चेंज हो जाएगा, लेकिन तब भी रहेगा वो काम। हम एक ओके सर। लास्ट क्वेश्चन और लेंगे, अगर किसी का कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। आई ओके थिंक सर। देयर इज नो क्वेश्चन, सो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। सो एनी फॉर एनी अनाउंसमेंट और कमेंट्स आई लाइक टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर प्रेसिडेंट। So thank you Abhishek and thank you Nishchay. It was a wonderful session. मतलब बहुत मैंने पाया कि आपके थॉट्स आर वेरी क्लियर और आपने बहुत सरल शब्दों में बड़ी बड़ी बातें समझा दी। एआई की बता दिया आपने, वेबसाइट बता दिया आपने, कोडिंग बता दिया, मतलब और हर नौकरी के क्षेत्र को आपने छुआ और बड़ी सरल और आसान भाषा में। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे पार्टिसिपेंट्स को, ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, इन सबके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। और वही है कि थोड़ा सा नुकसान आपका होगा कि हम फिर से आपको परेशान करेंगे और फिर से आपका जो बहुमूल्य और टाइम है, समय है, वो हम आपसे फिर लेना चाहेंगे, फिर से हम अपने बच्चों से आपकी बातचीत कराना चाहेंगे, क्योंकि एक होता है ना, अपने आप को आप में वो देखते हैं कि अपनी उम्र के व्यक्ति हैं, अपने बराबर के हैं, तो अपनी एक जो छाया है वो आप में देखते हैं, तो आपका कहा अलग तरीके का असर करता है। Thank you so very much. I think words would fall short if I have to express as to how am I feeling. Anyway, so सभी पार्टिसिपेंट्स आपका शुक्रिया। और अगला जो हमारा सेशन रहेगा 31 अगस्त को, शनिवार को, वही रात को 9 बजे ऑनलाइन, और टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सारा कुछ इस पे डिपेंड करता है कि हम अपने समय को कैसे मैनेज करते हैं। तो आप सब बड़ी संख्या में ज्वाइन करेंगे, शेयर कीजिए अपने साथ, अपने अपने ग्रुप्स में, और सवालों को तैयार रखिए। आपको अपने टाइम मैनेजमेंट को लेके क्या क्या दिक्कतें आती हैं, सवाल लिख के रखिए, पूरा हफ्ता है। यस अभिषेक, ओवर टू यू। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा संजू सैनी जी को फॉर वर्ड ऑफ थैंक्स, और लास्ट में प्रेयर के लिए रुकेंगे। ओवर टू संजू। Good evening, dear friends. I am Sanju Saini. On behalf of Saksham Rozgar Society, take the privilege of extend a vote of thanks. To begin with, I would like to express my gratitude to our whole team of the Saksham Rozgar Society for putting so much efforts in conducting this class. I also extend my thanks to Mr. Nishchay Buddhi Raja for delivering such a wonderful class, engaging the students and providing them valuable tips for how to get a good job. A special thanks goes out to all of you, my dear students, for actively participate in the classes. I, I hope to see each of you in every class with the same enthusiasm. Last but not least, I would like to acknowledge President of Saksham Rozgar Society, Jyotika Kalra, who despite her very busy schedule, conducting this class the root and wing session and is unwavering her determination to enhance its quality. Wishing you a very good night. वेरी गुड नाइट। थैंक यू संजू, और हम आगे प्रेयर के लिए आगे बढ़ेंगे। सो ओके मैम, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू एवरीवन, गुड पापा नाइट। मम्मी के लिए पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवा।